न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल रेल डिवीजन में बड़ा हादसा टला। गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस और चावल लदे ट्रक में जोरदार टक्कर। ट्रेन और ट्रक में टक्कर हो गया है। और दुर्गापुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भांडाफोड़। 31 किलो से अधिक मादक पदार्थ के साथ 4 गिरफ्तार। आशा कर्मियों का धिक्कार जुलूस, मांगे न माने जाने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। 26-এ উনি যেমন খেলা দেখিয়েছেন আমরাও খেলা দেখিয়ে দেব। तृणमूल के कथित हमले के विरोध में भाजपा का महामार्च। आसनसोल में शक्ति प्रदर्शन। देख सकते हैं कि नवाडी फाटक के समीप ट्रेन और ट्रक में टक्कर हो गया है। और यहाँ पे 2 बाइक सवार की बाइक जो है ट्रक के नीचे आ गई। बाइक सवार बाल पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत जसीडीह मधुपुर रेलखंड के बीच रोहिणी नवाडी रेलवे फाटक पर गुरुवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रेन संख्या 1351 गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस और चावल से भरे एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रेन का इंजन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। यह घटना सुबह करीब 9:38 पर बताई जा रही है। हादसे के बाद डाउन और अप दोनों रेल लाइनों पर कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे की तत्परता से सुबह करीब 10:55 बजे लाइन को फिर से चालू कर दिया गया और आसनसोल झाझा पैसेंजर ट्रेन को सुरक्षित रूप से पास कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय रेलवे फाटक पर भारी ट्रैफिक था। इसी दौरान चावल से भरा ट्रक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। गेटमैन पंकज कुमार ने बताया कि ट्रैफिक अधिक होने के कारण ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद डाउन लाइन पर गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस फाटक पर पहुंच गई और ट्रक से टकरा गई। टक्कर के दौरान ट्रक की चपेट में 2 मोटरसाइकिल भी आ गई। राहत की बात यह रही कि मोटरसाइकिल सवार किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे और इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रेन की रफ्तार कुछ और अधिक होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल क्षतिग्रस्त इंजन और ट्रक को हटाने के साथ साथ रेलवे परिचालन को पूरी तरह बहाल करने का कार्य तेजी से किया जा रहा। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि नवाडी फाटक के समीप ट्रेन और ट्रक में टक्कर हो गया है। और यहाँ पे 2 बाइक सवार की बाइक जो है ट्रक के नीचे आ गई। बाइक सवार बाल बचे हैं। यहाँ पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। रेलवे पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दुर्गापुर कोकोवन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार शाम गुप्त सूचना मिलने के बाद दुर्गापुर बस स्टैंड से सटे सिमुल तल्ला बस्ती इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 3 महिलाओं और 1 पुरुष को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से कुल 31 किलो 92 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे ट्रॉली बैग और अन्य लागेज के अंदर छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उड़ीसा निवासी अनीता धुनिया, झारखंड निवासी रोज नीलिमा टिग्गा, सुंदरी कुमारी और मुकेश सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को अनुमान है कि आरोपी झारखंड से बस के जरिए गांजा लाकर दुर्गापुर में इसकी सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। पुलिस का दावा है कि यह मामला एक सक्रिय अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। गुरुवार को सभी आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। क्या क्या मिले पुलिस रिकवर किया आपके पास से? रिकवर किया आपको बहुत सारी चीज़ की आपको पता नहीं
कुल्टी के 12 नंबर लोको लाइन 11A स्थान पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे इलाके में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इस मुद्दे को लेकर समाजसेवी जिशान कुरैशी ने भारतीय रेलवे के रेल मंत्री और DRM को पत्र लिखकर पुल का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। जिशान कुरैशी ने बताया कि कुल्टी रेल पर इलाके में 50,000 से अधिक की आबादी निवास करती है, जिसका रोजमर्रा का आवागमन इसी पुल पर निर्भर है। कुल्टी रेलवे स्टेशन का फाटक अक्सर बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसी ओवरब्रिज के रास्ते अस्पताल, स्कूल और बाजारों तक पहुंचते हैं। क्षेत्र में बच्चियों का एक हिंदी स्कूल भी स्थित है, जहां आने जाने में छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यह मार्ग बढ़ाकर आसनसोल, झारखंड और पूर्णिया जिले सहित अन्य स्थानों को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। साथ ही कुल्टी का प्रमुख केंदुआ बाजार भी इसी पुल के जरिए जुड़ा हुआ है, जहां से लोग सब्जी, कपड़ा, मछली और राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। पुल के खराब होने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि 4 पहिया वाहन, ठेला, टोटो और ऑटो के जरिए किसी भी प्रकार की सामग्री की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। टोटो और ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। रेलवे द्वारा एक वैकल्पिक पुल का निर्माण तो किया गया है, लेकिन वह भी केवल 2 पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए ही उपयोगी है। 4 पहिया वाहन, ठेला, टोटो और ऑटो का उस पर चलना संभव नहीं कि वैकल्पिक पुल की बनावट इतनी खराब है कि 2 पहिया वाहन से गुजरते समय लोग अक्सर गिर जाते हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से पहले यह सूचना दी गई थी कि 31 दिसंबर 2025 तक ओवरब्रिज को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जनवरी बीत जाने के बावजूद ना तो पुल शुरू हुआ और ना ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा। पत्र इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 12 नंबर लोकल लाइन 11A पुल 12 नंबर में जो है रेलवे का ब्रिज बन रहा है, 1 सितंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक बनने की बात था। इस दौरान पुल बंद था, एक अस्थायी पुल बनाया गया, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। इसको लेकर मैंने पत्र लिखा। टोटो ऑटो आने जाने में, ई रिक्शा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने DRM को पत्र लिखकर आज निवेदन कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
26-এ উনি যেমন খেলা দেখিয়েছেন আমরাও খেলা দেখিয়ে দেবো। पश्चिम बंगाल में आशा कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में आशा कर्मियों ने जोरदार धिक्कार जुलूस निकाला। यह जुलूस सिटी बस स्टैंड से शुरू हुआ, जो बुधवार को स्वास्थ्य भवन के सामने आशा कर्मियों के साथ हुई कथित बदसलूकी के विरोध में आयोजित किया गया था। आशा कर्मियों का कहना है कि 21 तारीख को जब वे कोलकाता के स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात करने जा रही थी, तब राज्य के विभिन्न स्थानों पर उन्हें रोका गया। आरोप है कि कोलकाता पहुंचने पर स्वास्थ्य भवन के सामने आशा कर्मियों के साथ हेनास्ता की गई, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान एक आशा कर्मी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग मासिक 15,000 रुपये मानदेय देने की है, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी इस मांग को नहीं मान रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें नियमित वेतन देने के बजाय लक्ष्मी भंडार सहित विभिन्न भत्तों के जरिए टालने का प्रयास कर रही है। आशा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में उनकी मांग नहीं मानी गई तो राज्य की करीब 85,000 आशा कर्मी वर्ष 2026 के चुनाव का बहिष्कार करेंगी। फिलहाल आशा कर्मियों के इस धिक्कार जुलूस से आसनसोल में माहौल गर्मा गया है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। আমাদের সব আশা দিদির একমত হবে, আমাদের আশা দিদিরা যেটা বলবে সবারই একমত যেটা হবে সেটাই আমরা করব। আমরা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেই। ওনারা বলছেন যে কোনো রাজনৈতিকের মধ্যে চক্রান্ত পড়েছে, উস্কাচ্ছে, কিন্তু আমরা কোনো রাজনৈতিকের মধ্যে নেই। রাজনৈতিক হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা এই যে আমরা বেগুনি দেশের মধ্যে কিন্তু আশাকর্মী পৌর স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে কিন্তু নেই। আমরা আমাদের একটাই ধর্ম, সেবা। আমরা মানুষের জীবন দিয়ে থাকি, কারো জীবন নিই না। এই সরকারকে কিন্তু আমরাই এনেছি, বাড়ি বাড়ি পরিষেবা দিয়ে থাকি। আমরা এই সরকারকে মাথায় করে রেখেছিলাম, কিন্তু উনি আজ নারী হয়ে আমাদের যা অমর্যাদা করেছেন, যেভাবে মারধর করেছেন, আমরা আমরা চিন্তা করব 26-এ উনি যেমন খেলা দেখিয়েছেন আমরাও খেলা দেখিয়ে দেবো। যদি আমাদের দাবি আদায় হয় আমরা ভাববো, চিন্তা করব, কিন্তু সবথেকে বড় একটি সম্মান, আমাদের যে সম্মানে আঘাত করেছেন তার কিন্তু আমরা কখনোই ভুলবো না। তো আপনারা কি ভোটটা বয়কট করবেন, ভোট দেবেন না? আমরা করতেও পারি বয়কট। আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা বয়কট করতে পারি। যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে পুলিশ দিয়ে, কে পরে কোথায় একটা কোন দেশে বাস করি যে কে পরে যেখানে সেখানে আমাদের মারধর করা হচ্ছে। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रहा आंदोलन और राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आसनसोल अदालत परिसर के निकट जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस मौके पर माकपा नेता पार्थ मुखर्जी ने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा धर्म, भाषा और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति की जा रही है, वामपंथी दल उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वामपंथी चाहते हैं कि SIR की चल रही प्रक्रिया में एक भी जायज मतदाता का नाम ना काटा जाए। पार्थ मुखर्जी ने आरोप लगाया कि SIR हियरिंग के नाम पर आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा। उन्होंने बताया कि ये 1 सप्ताह पहले भी वामपंथी दलों की ओर से जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी अपेक्षा के कारण आज फिर से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। माकपा नेता ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो 26 जनवरी के बाद और भी बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। মোকাবেলা করার জন্য রাস্তায় নেমেছি। দুটো রাজনৈতিক দল বাইনারি করছে, তারা হিন্দু মুসলমান করছে, তারা ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করছে। আমরা বলছি যারা মানুষ, যাদের ভোটার লিস্টে নাম থাকার কথা তাদের ভোটার লিস্টে নাম রাখতে হবে। প্রশাসন এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে নৈরাজ্য তৈরি হয়। আমরা বলেছি কেন্দ্র বাড়াতে হবে, টেবিল বাড়াতে হবে, মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আজকের প্রতিবাদে। আমাদের দাবি মানার ব্যাপারে 10 দিন আগে ডিএমকে আমরা এই দাবি দিয়েছিলাম, ওনারা কোনো দাবি মানেননি। যদি এই দাবি না মানেন তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে 26 তারিখের পর
অনেক বৃহত্তর আন্দোলনে আসানসোলে যাব। आसनसोल के भांगा पांचिल इलाके में स्थित ओल्ड स्टेशन स्कूल के सामने गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हियरिंग प्रक्रिया के दौरान भारी हंगामा हुआ। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता रबीउल इस्लाम ने बताया कि ओल्ड स्टेशन स्कूल में एसआईआर की हियरिंग प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान अचानक हियरिंग स्थल को स्कूल परिसर से हटाकर पीछे रेलवे की एक जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहां 2 छोटे छोटे कमरों में करीब 14 पार्ट के लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर लगभग 600 लोग मौजूद थे। अब पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक मिनी ट्रक से भरकर भाजपा के कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और अचानक पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि लाठियों से भी लोगों पर हमला किया गया। रबीउल इस्लाम के अनुसार जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोटें आई और उनका चश्मा टूट गया। टीएमसी नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जब पूरी एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से चल रही है तो भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी क्यों कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बौखला गई है क्योंकि उसे यह समझ में आ गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए भी वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हरा नहीं सकती। इसी कारण हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। घटना के बाद से आसनसोल के भांगा पांचिल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही जा रही है। নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল ছোট ছোট সেন্টার করার জন্য, তা সত্ত্বেও আজকে ওল্ড স্টেশন স্কুলে 14টা পার্ট 12 থেকে 14টা পার্ট দেওয়া আছে। প্রচুর ভিড়, সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় লাইনকে এসআইকে ভন্ডুল করার জন্য বিজেপির প্রায় 100 জন 200 জন টাকে করে একটা মিনি টাকে করে লোক এসে হঠাৎ করে আমার তৃণমূলের ছেলেদের উপর ইট পাটকেল পাথর ছুঁয়েছে। যাকে পেরেছে তাকে মেরেছে, যাকে পেরেছে তাকে মেরেছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए क्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल महामार्च निकाला गया। यह प्रदर्शन सोमवार को महकुमा शासक कार्यालय में 7 नवंबर फॉर्म जमा करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित हमले और फॉर्म जलाए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। भाजपा का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और 7 नंबर फॉर्म जला दिए। इस महामार्च में आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी विधानसभा के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा के राजनेता कृष्णेंदु मुखर्जी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और कृष्णा प्रसाद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग से विरोध मार्च निकाला, जो आगे चलकर बीएनआर मोड़ पर मुख्य महामार्च में शामिल हो गया। इसके बाद पूरा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। साधारण संपादकगण आছেন তারা ব্যানারে भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में बाधा डालना और कार्यकर्ताओं पर हमला करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल महामार्च के दौरान आसनसोल के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी गई। एसडी ऑफिसের ভিতরে অফিস প্রিমাইসেসের মধ্যে ওখানে পুলিশের সামনে আমাদের ফর্ম 7 গুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জিনিসের প্রতিবাদ হয়েছে, আমাদের কার্যকর্তাদের মারধর করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আমাদের লোকজন সব পৌঁছেছে, সেইখানে একটা প্রতিরোধ হয়েছে। বাস এই আমাদের দুজন কার্যকর্তাকে ডিটেইন করে রাখা হয়েছিল, এর জন্য রাস্তা অবরোধ হয়েছে। আমরা এটা করেছি, প্রতিরোধ আমরা করেছি, বুঝলেন, মারামারি হয়নি। আজকে ওল্ড স্টেশনে আপনারা মেরেছেন এবং রাস্তা অবরোধ। আমি আবার আপনাদের বলছি, আমাদের কাছে এইরকম কোনো খবর নেই আমাদের কোনো কার্যকর্তা মেরেছে। যদি আমাদের কার্যকর্তা এইভাবে কাউকে মেরে থাকে তাহলে সেটা অন্যায় হয়েছে, আইনের মতন যা আইনে যা ব্যবস্থা হবে তাই হবে। दुर्गापुर अंतर्गत कांकसा इलाके में स्थित जटगढ़िया पेपर मिल परिसर गुरुवार सुबह उस वक्त अशांत हो गया जब बकाया मजदूरी की मांग को लेकर श्रमिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रमिकों ने मिल के मुख्य गेट बंद कर कारखाना प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे पूरे फैक्ट्री में चतुर्भुज में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें पिछले करीब 2.5 महीने से मजदूरी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में ठेकेदार बदले जाने के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें काम से भी हटा दिया गया। मजदूरी न मिलने के कारण श्रमिक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनके सामने परिवार के भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। स्थिति को तनावपूर्ण होने की सूचना पर मौके पर स्थानीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी जायज मांगों के लिए प्रबंधन से बातचीत करेंगे। श्रमिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद हालात कुछ हद तक नियंत्रित में आया। प्रदर्शन में शामिल श्रमिक सत्यजीत चट्टोपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और दोबारा काम नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। আরে আমাদের 3 মাস ধরে পেমেন্ট দিচ্ছে না, আমাদের শুধু ডেটের পর ডেট দিয়ে যাচ্ছে। আর এরা কি করেছে, চক্রবর্তী বাবু যে ছিলেন আগে কন্ট্রাক্টর, তাকে ওনারা কি করেছে, এখান থেকে ভাগিয়ে দিল, রাতারাতি ভাগিয়ে দিল। আমাদের বলেছিল তোমরা কাজ করো, তোমাদেরকে পয়সা দেওয়া হবে, কিন্তু আমাদেরকে অন্য কন্ট্রাক্টরকে রাতারাতি ঢুকিয়েছে। ওনাকে চক্রবর্তী বাবুকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিল, দিয়ে বলছে যে তোমাদের পয়সা দেওয়া হবে। কতজন কাজ করেন আপনারা? আমরা এখানে কাজ করছিলাম 35 জন, 4-5 জনকে রেখেছে, বাকি সবাইকে এখান থেকে রাতারাতি পাননি, কমাস মজুরি পাননি। আমরা 2 মাস পয়সা পাইনি, এবার এইটা 3 মাস চলছে রানি। কি বলছে ম্যানেজমেন্ট? ম্যানেজমেন্ট বলছে আমরা পরে দেবো। এখন বলছে লাস্টে ডিক্লেয়ার করছে কি যে না, যে চলে গেছে তার কাছে পয়সা নিয়ে নাও। আর প্রথমে বলেছিল তোমাদের পয়সা কাটিং করে রাখা হয়েছে এখানে, আচ্ছা তোমাদের পয়সা তোমরা পেয়ে যাবে, তোমরা যদি প্ল্যান বন্ধ না হয়। আমরা তার জন্য ওদের রেসপেক্ট করে প্ল্যান চালাচ্ছিলাম। দেখুন, ন্যায্য দিন যা রেট আছে লেবার কমিশনের অ্যাক্ট অনুযায়ী সেটা পেমেন্ট করে দিলেই ভালো হয়। কারণ 3 মাস ধরে মাইনেটা তাদের বাকি আছে, তাদের সংসার চলবে কী করে? কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভ্রান্ত নীতিতে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে, মানুষ বিভ্রান্ত, তার উপরে এসআইআর তারা করছে, মানুষ একটা হতাশার মধ্যে ভুগছে। সেই হতাশার মধ্যে দিয়ে আবার যদি তাদের মাইনেও না দেয় তাহলে তো মানুষকে আর কোনো রাস্তা বেছে নিতে হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी,
BN घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम BN घाटी मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।